नादरीन, बांग्लादेश के अंदर इन दिनों एक बहुत बड़ी स्टूडेंट मूवमेंट चल रही है और ये इतनी पावरफुल मूवमेंट है कि इसको क्रश करने के लिए बड़ी भारी भरकम तादाद में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी डिप्लॉय किए गए हैं। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं और इन ज़ख्मियों में बहुत सारों की जो हालत है, कंडीशन है, वो सीरियस है बड़ी। पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं। ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये असल में कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का कोटा सिस्टम नाफिज किया गया। एक ही मुल्क है, एक ही लोग हैं, एक ही किस्म की ज़बान बोलते हैं, एक ही किस्म का कल्चर है, कोई डेमोग्राफिक इनके अंदर डिवीज़न नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक सेल्फ इम्पोज्ड डिवीज़न मुल्क के अंदर आपको नज़र आती है। और वो डिवीज़न ये है कि रूलिंग जो रिजीम है अवामी लीग, इन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम और दीगर सिस्टम, इस पे अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। इलीगल है, ऐसा होता नहीं है। आपको दुनिया के किसी और मुल्क में इस तरह का सिस्टम नज़र नहीं आएगा कि एक ही ग्रुप ऑफ पीपल, एक ही कम्युनिटी के अंदर, जिनमें कोई फ़र्क भी नहीं है, ना रिलीजियस फ़र्क है ना ही इथनिक फ़र्क है, लेकिन फिर भी एक ही कम्युनिटी के अंदर एक कोटा सिस्टम नाफिज किया गया हो। ऐसा मिसाल आपको दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। तो ये सिस्टम कुछ इस तरह का है कि 56% कोटा होती है। सारी जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं उसमें 56%, 56% कोटा इन्होंने इम्पोज की हुई है। अब उस 56% वाली कोटा में भी 30% जो है, यानी ये लाखों की तादाद में नौकरियां बनती हैं। 30% जो कोटा है वो अवामी लीग के हमदर्दों और मुखलिसों के नाम पर, यानी ये रिजर्व्ड है, इन्हीं को मिलेगी। इसका नाम इन्होंने ये दिया हुआ है, नेशनलिज्म के नाम में ये टॉफ़ी बेचने की कोशिश की गई है। असल में अवामी लीग नहीं, नेशनलिज्म के नाम में वो कहते हैं ये वो लोग हैं असल में 30% जिनके दादे परदादे जो थे, इन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया था। तो इनाम के तौर पर इनकी नस्लों को नवाजेंगे हम, क़यामत तक इनको बाकी के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे, नौकरियां और ये सारा, इसमें इनको प्रेफरेंसेस मिलेंगी। तो 30% इस 56% में से इनको दिया जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा, ये अनप्रेसिडेंटेड है। शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में इस तरह का मिसाल मौजूद हो कि एक ही लोग हों और उनके अंदर इस तरह से डिवीजन पैदा कर दी गई हो। अब ये जो कोटा है, इसका डायरेक्ट जो बेनिफिट मिलता रहा है हिस्टोरिकली, वो अवामी लीग को मिलता रहा है, क्योंकि जो लोग इन कोटास के नतीजे में सरकारी मुलाजमतों में आते हैं, सरकारी महकमों में आते हैं, उनकी जो लॉयल्टीज़ होती हैं, वफादारियाँ होती हैं, वो रूलिंग पार्टी की तरफ होती हैं, उन्हीं के कोटा पे आए हुए होते हैं ना। तो एज अ रिजल्ट सिस्टम पे ग्रिप बड़ी मजबूत है अवामी लीग की, और शायद यही वजह है कि वहाँ पे अनपॉपुलर होने के बावजूद भी काफ़ी अरसे से लेके आप देख रहे हैं कि शेख हसीना की सरकार पावर में मौजूद है। अब इस कोटा के खिलाफ बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी तादाद में कॉम्पिटेंट और वेल डिजर्विंग लोग सिर्फ इस वजह से सरकारी महकमों तक ना पहुंच पाते हों कि उनके लिए रास्ता ही बंद कर दिया जाए कि भाई आप चूंकि 1971 वाले उस ब्लॉक से ताल्लुक़ नहीं रखते तो आप बाहर खड़े रहिए, आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो इस पे एहसास महरूमी यकीनी तौर पर बढ़ेगी और इसके नतीजे में ये एक मूवमेंट ट्रिगर हुई है। बड़ी फेयर डिमांड है इनकी। वो कहते हैं कि ओपन कंपटीशन होनी चाहिए, कोई कोटा नहीं होनी चाहिए, जैसी जिसकी काबिलियत वैसी उसको नौकरी मिलनी चाहिए। ये फेयर डिमांड है। इसी वजह से बांग्लादेश की जो टॉप की कोर्ट है, उन्होंने कोटा सिस्टम को आर्जी तौर पर सस्पेंड ज़रूर किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। ज़ाहिर सी बात है, इसमें तकरीबन सारे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, रूलिंग पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है उनके साथ इनकी लड़ाइयाँ ज़रूर चल रही हैं। पत्थरबाजी के मुकाबले ये सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन टॉप कोर्ट ने टेम्पररली सस्पेंड किया है। लेकिन स्टूडेंट्स मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये टेम्पररली सस्पेंड हुई है, इस पे हम नहीं मानेंगे, इसको जब तक कंप्लीटली ख़त्म नहीं किया जाता तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। दुनिया भर का मीडिया इस पे लिख रहा है, सारी दुनिया में इस एहतजाज को कवरेज मिल रही है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत बड़ा है। एज आई सेड, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया हुआ है कि एटलीस्ट 100 wounded as Bangladeshi students protest government job quotas. Demonstrators say the quota system benefits the children of pro-government groups and demand it be scrapped. और फिर BBC ने इस पे रिपोर्ट किया, एंगर ओवर जॉब्स रिजर्व्ड फॉर वॉर हीरोज चिल्ड्रन। और फिर इसके अलावा आप देखिए कि राइटर्स ने भी इस पे रिपोर्ट किया हुआ है, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स क्लैश इन जॉब कोटा प्रोटेस्ट एटलीस्ट 100 इंजर्ड। सारी दुनिया के अंदर ये रिपोर्ट्स छप रही हैं। तुर्की के अखबारात भी देख रहा था, उसके अंदर भी छपे हुए हैं, बहुत सारे अखबारात में ये चीज़ें लगी हुई हैं।
ना उसूली एतबार से अगर आप देखें ना, प्रिंसिपली आप देखें तो ये गलत सिस्टम है, गलत कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम तब आप नाफिज करते हैं जब एक सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तबकात बने हुए हो, मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हो। जैसे इंडिया के अंदर है रिजर्वेशंस, वहाँ पर भी हैं, लेकिन वहाँ मुसलमान हैं, वहाँ पर बिछड़े हुए जो बिल्कुल पीछे पड़े हुए कम्युनिटीज़ हैं ना, जिनके पास ढंग की, यूँ समझे कि एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, और उनके इलाकों के अंदर इतनी ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं होती, पढ़ने लिखने में उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। इस तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं, या फिर सोशली बैकवर्ड होती हैं बहुत बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा वो रिसोर्स भी नहीं रखते, तो उन लोगों को आगे लाने के लिए इंडिया में कोटाज हैं। और फिर रिलीजन की बुनियाद पर भी कोटाज हैं। जैसे मुसलमान हैं इंडिया के, वो इतने ज़्यादा आपको नज़र नहीं आते सरकारी नौकरियों में, है 15% वहाँ पर, वहाँ की जो इंडिया की आबादी है वहाँ पर 15% है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 5% भी नहीं है। तो उनको थोड़ा सा आगे लाने के लिए कोटा सिस्टम उनको दिया गया है। और इसी तरह से जो बाकी के हिंदू ट्राइब्स हैं बैकवर्ड, उनको भी आगे लाने के लिए कोटा दिया गया। बांग्लादेश का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक ही लोग हैं, एक ही मजहब है, एक ही इथनिसिटी है, कल्चर भी, सारा कुछ एक ही है। उस एक कम्युनिटी के अंदर इस तरह का कोटा प्रोड्यूस करना, और वो भी इस तरह से डिज़ाइन करके कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका फ़ायदा पहुंचे, दिस इज़ इनजस्टिस ऑब्वियसली। और इससे लाखों करोड़ों जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी उनका फ्यूचर जो है वो वनरेबल हो चुका है और आगे भी होगा। तो इस पे असल में ये मूवमेंट ट्रिगर हुई है। पहले इसको क्रश करने की कोशिश की गई, इसके सामने सबसे बड़ी रेजिस्टेंस रूलिंग पार्टी के ही लोगों के, यानी वही लोग जो कि बेनिफिशियरी हैं इस कोटा सिस्टम के, उन्होंने ही सबसे बड़ी बाधा क्रिएट की है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस उन्हीं की जानिब से दिखाई गई है। लेकिन मेरे ख्याल से उनको संजीदगी के साथ इस पे सोचना पड़ेगा। जैसे वो बांग्लादेश के सिटीजन हैं, वैसे ही जो नॉन वॉर हीरोज हैं, इन्वर्टेड कामाज में वॉर हीरोज, जो कि असल में अवामी लीग के लोग हैं असल में, तो जैसे अवामी लीग का सपोर्टर बांग्लादेश का सिटीजन है, वैसे ही बीएनपी का सपोर्टर बांग्लादेश का सिटीजन है, वैसे ही जमात इस्लामी का, हिफाजत इस्लाम वाला, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन सब का सपोर्टर, या फिर कोई न्यूट्रल, किसी का भी सपोर्टर नहीं है, लेकिन है तो बांग्लादेशी ना। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए असल में उसूल यही होना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, इक्वल राइट्स हो सबके पास। लिहाजा ये जो कोटा सिस्टम है, जिसने डैमेज किया है बांग्लादेश को और टैलेंट को भरने से भी रोक रहा है। बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि इस तबके से ताल्लुक नहीं रखते, ये 1971 वाला अवामी लीग का जो तबका है, इससे ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन कोटा सिस्टम की वजह से आगे नहीं आ पाते। तो इससे नेशनल लेवल पर भी लॉस हो रहा होता है कि एक कॉम्पिटेंट बंदा जिसको सरकारी मुलाजिम होना चाहिए था, वो नहीं होता। लिहाजा इसको ख़त्म होना चाहिए। और ये जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, इनकी जायज़ डिमांड्स हैं, वैलिड डिमांड्स हैं, इनको अवामी लीग की सरकार को कंसीडर करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए।